हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपराज ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं कई पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं। हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आपका डाउट हो तो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं मैं। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल अपराज ट्यूटोरियल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आपका आंसर की कब आएगा। देखिए, अगर आंसर की का मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो भी री एग्ज़ाम होने वाला था वो 27 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है एंड एग्ज़ाम जो भी अच्छा गया है। जो भी कैंडिडेट से मेरा बात हुआ है तो वो सब बोले हैं कि एग्ज़ाम यहाँ पर अच्छा गया है। तो आंसर की का मैं बात करूँ तो 27 को हुआ है कंप्लीट, तो आप विथिन 1 वीक जो है आपका यहाँ पर आंसर की बिल्टॉन अगर चाहेगा तो यहाँ पर दे सकता है। तो आप अनुमान के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आपका ये आंसर की जो है 10 फरवरी से यहाँ पर पहले एकदम 100% आंसर की आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो आपका ऐसे ही आंसर की आ जाएगा 10 फरवरी तक। तो उसके बाद आप लास्ट फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आप मान सकते हैं कि आ जाए, या नहीं तो 10 से 15 मार्च के बीच जो है आपका 100% यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ जाएगा। एंड थर्ड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जॉइनिंग कब तक होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर जॉइनिंग तभी होगा जब तक आपका आंसर की एंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो जॉइनिंग नहीं होगा। तो जॉइनिंग के लिए आप मान सकते हैं कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगा ना मार्च तक, तो आप अप्रैल लास्ट तक समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग को कह रहे थे कि यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर कर रहा है या नहीं है, बहुत सारे लोग का डाउट था। तो देखिए, अगर एक्यूरेसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता है। मेन आपका मैटर कर रहा है कि आपका स्पीड एक्यूरेट कितना आ रहा है। हो सकता है कि आपने टाइपिंग किया हो और आपका 20 से 25 वर्ड 30 वर्ड गलत हो गया हो टाइप करने में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन है कि आपका यहाँ पर स्पीड कितना आ रहा है। हो सकता है कि आपने 50-55 स्पीड इंग्लिश में मार दिया हो और 20-25 वर्ड गलती भी हो गया है, तो आप वहाँ पर माइनस करके जो है स्पीड आ जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है आपके मेरिट लिस्ट से। एंड नोटिफिकेशन में भी कहीं पर ये चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है? तो आपको एक्यूरेसी का वैसा कुछ इसमें मैटर है नहीं। आपका मेन है कि स्पीड, जितना भी ग्रॉस स्पीड आया होगा आपका, उसमें से माइनस हो करके नेट स्पीड आ जाएगा। एंड अगर बात करें तो लगभग 10 से 15 वर्ड 10 वर्ड अगर आपका गलत हो रहा है, तो 1 वर्ड मान लीजिए कि आपका घटेगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो आपका अगर 20 से 25 वर्ड गलत हुआ है तो 3 या 4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर स्पीड घट जाएगा बस। और अगर मैं बात करूँ कि री एग्ज़ाम का इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, री एग्ज़ाम का बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो भी लोग अभी री एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, वो सब कह रहे हैं कि पहले से बेहतर एग्ज़ाम गया है एंड पहले जितना स्पीड था हिंदी एंड इंग्लिश में वो उससे ज़्यादा आया है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है मेरिट लिस्ट में भी, क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए कि जो व्यक्ति जब 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया तो उसका हिंदी में स्पीड 30 वर्ड था एंड अभी एग्ज़ाम दिया है तो 45 और 40 जा रहा है हिंदी में। तो कहीं न कहीं 10 वर्ड का तो उसको फ़ायदा हुआ ना टाइम मिलने के कारण। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मैटर करेगा, क्योंकि जो भी लोग को टाइम मिला है वो लोग अपना मेहनत किए हैं एंड टाइपिंग अच्छा करके आए हैं एंड पहले जितना था उससे 10 से 15 वर्ड बढ़ा है स्पीड, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एंड कहीं न कहीं इस चीज़ से यहाँ पर मेरिट लिस्ट में थोड़ा बहुत आएगा डिफरेंसेस। एंड बात करें यहाँ पर कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसे निकालना है? देखिए, बहुत सिंपल है कि आपने जितना टाइम में कंप्लीट कर दिया है पूरा वर्ड टाइप करके, मान लीजिए कि 6 मिनट हो लगा आपको, की स्टॉक अगर मान लीजिए 1500 आ रहा है, तो सिंपल जितना मिनट आया है टाइमिंग, उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? और जैसे ही 6 में 5 से मल्टीप्लाई किए 30 आएगा और जितना की स्टॉक आया है उसमें
30 से डिवाइड कर दीजिए। लाइक अगर 1500 की स्ट्रोक आया है तो उस पे 30 से डिवाइड कीजिए, 50 आपको यहाँ पर स्पीड आ गया। बहुत सिंपल है। एंड कितना स्पीड चाहिए फाइनल में नेम आने के लिए? तो देखिए दोस्तों, अब मेन ये चीज़ पता चलेगा कब? जब पता चले कि कितना लोगों का सीबीटी यहाँ पर क्वालीफाई हुआ। और ज़्यादा लोग अगर सीबीटी क्वालीफाई करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का पता चला कि स्पीड हिंदी में 30 से ऊपर ही है, तो 30 से नीचे वाले का तो होगा ही नहीं, जो रियल चीज़ है। अगर पता चला कि सीबीटी लोग उतना पास ही नहीं किए हैं और बेल्ट्रॉन को पैनल देना है 10,000, तो पता चला जिसका हिंदी में भी 25 एकदम मतलब मिनिमम जो भी उसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया था, उतना अगर ला रहे हैं तो उन्हें पैनल में नाम आ जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, लाइक 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिसका हिंदी में मान लीजिए कि स्पीड 25 से ऊपर है, तो जिसका एकदम 25 होगा उसका कहाँ से होगा? तो वही है कि जिसका अगर मान लीजिए कि स्पीड जितना हिंदी में अच्छा होगा उसका उतना ज़्यादा चांसेस है ना? एंड लास्टली अगर मान लीजिए कि जिसका ज़्यादा स्पीड रहेगा उसको उतना जल्दी जॉइनिंग भी हो सकता है। तो चलिए, मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत होगा या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।